जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित महालक्ष्मी जी की बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप महालक्ष्मी जी के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, जिसमें हम जानेंगे महालक्ष्मी मंदिर कैसे पहुँचे, महालक्ष्मी जी के दर्शन करने के लिए कितने दिन का प्लान बनाएं, महालक्ष्मी मंदिर जाने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा, और साथ में यह भी जानेंगे महालक्ष्मी जी के दर्शन करने के बाद और कौन कौन से दर्शनीय स्थान पर हमें दर्शन करना है, महालक्ष्मी मंदिर में रुकने की क्या व्यवस्था है और यहाँ पर खाने पीने की क्या सुविधा है। और वीडियो के अंत में जानेंगे महालक्ष्मी यात्रा करने में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, सभी को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महालक्ष्मी मंदिर कैसे पहुँचे। दोस्तों, यहाँ पर पहुँचने के लिए 3 बड़े ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन की यदि बात करें तो वो है ट्रेन के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नजदीकी छत्रपति साहू जी महाराज टर्मिनल कोल्हापुर रेलवे स्टेशन है। कोल्हापुर से मंदिर परिसर की दूरी 2 किलोमीटर की पड़ती है। कोल्हापुर रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारे ऑटो वाले देखने को मिलेंगे। यदि आप पूरा ऑटो बुक करते हैं तो 80 से 100 रुपए लेंगे और आपको मंदिर परिसर तक छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आपके शहर से कोल्हापुर के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप दूसरे मिरज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आ सकते हैं। यहाँ के लिए आपको जरूर ट्रेनें मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ के लिए भी आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो लास्ट स्टेशन बचता है, जो कि है पुणे जंक्शन। तो आप पुणे आ जाइए। पुणे से कोल्हापुर के लिए बहुत सारी ट्रेनें देखने को मिल जाएंगी, तो आप पुणे से ट्रेन बदलकर कोल्हापुर पहुँच सकते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, जो कि है फ्लाइट के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे नजदीकी कोल्हापुर एयरपोर्ट है, लेकिन हो सकता है दोस्तों कोल्हापुर के लिए आपको फ्लाइट ना मिले तो आप दूसरे पुणे एयरपोर्ट आ सकते हैं। पुणे से कोल्हापुर की दूरी लगभग 240 किलोमीटर की पड़ती है, जिसको तय करने के लिए 7 से 8 घंटे का समय लग जाएगा। तीसरा ऑप्शन है रोड के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप रोड के माध्यम से आना चाहते हैं तो पुणे, नासिक, मुंबई से डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाएगी। तो दोस्तों, यह तो बातें थी कि हमें कोल्हापुर कैसे पहुंचना है। अब हम कोल्हापुर पहुंच चुके हैं। अब हम बात करते हैं कोल्हापुर में रुकने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, मंदिर से 300 मीटर की दूरी पर एक ट्रस्ट का धर्मशाला बना हुआ है, जिसका नाम है महालक्ष्मी धर्मशाला। इस धर्मशाला में बहुत सारे एसी रूम, नॉन एसी रूम बने हुए हैं। यहाँ पर यदि रेट की बात करें तो 550 रुपए में नॉन एसी रूम मिल जाएगा और एसी रूम 800 से 900 रुपए में महालक्ष्मी धर्मशाला में देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, यदि आपको महालक्ष्मी धर्मशाला में रूम नहीं मिलता, मतलब कि धर्मशाला फुल हो जाती है, तो दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट होटल। दोस्तों, मंदिर परिसर के आसपास बहुत सारे प्राइवेट होटल मिल जाएंगे, जिसमें आप 800 से 1500 रुपए के बीच में अपना होटल ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं कोल्हापुर में खाने पीने की, मतलब कि भोजन करने की क्या सुविधा है। दोस्तों, यदि आप दोपहर में माता जी का प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं तो महालक्ष्मी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अन्न छत्र भोजनालय है, जो कि मंदिर परिसर से 100 मीटर की दूरी पर बना हुआ है। दोस्तों, इसकी टाइमिंग सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक की होती है। यदि आप इस टाइमिंग में यहाँ पहुँचते हैं तो आप माता जी का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा, यह जो ट्रस्ट की तरफ से माता जी का प्रसादालय है, यह तभी आपको मिलेगा जब आप पहले माता जी के दर्शन करेंगे। तो कुल मिलाकर यह कहना चाहिए, जब आप मंदिर में महालक्ष्मी जी के दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद मंदिर का जो एग्जिट गेट है, एग्जिट गेट के पास एक आदमी खड़ा होगा, वह एक टोकन देगा। यही प्रसाद का टोकन होता है। यही टोकन दिखाकर भोजनालय में आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यह बिल्कुल फ्री प्रसाद होता है। और बात करें प्राइवेट होटल और रेस्टोरेंट की, तो मंदिर परिसर के आसपास बहुत सारे प्राइवेट होटल और रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर किसी भी प्रकार की आपको खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी। हर प्रकार का भोजन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर खाने पीने की रेट की बात करें तो 100 से 150 रुपए में थाली सिस्टम के हिसाब से भरपेट भोजन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं महालक्ष्मी जी के दर्शन करने की। दोस्तों, मंदिर में 2-3 गेट हैं। पहला गेट मेन रोड पर देखने को मिलेगा, जो कि मुख्य द्वार है, लेकिन माता जी के दर्शन करने के लिए मुख्य द्वार से जाने नहीं दिया जाता है। यहाँ पर एक और द्वार है जिसको पश्चिम महाद्वार कहा जाता है। तो माता जी के दर्शन करने के लिए पश्चिम महाद्वार से जाने दिया जाता है। तो हम पश्चिम महाद्वार से मंदिर में प्रवेश करेंगे। माता जी के दर्शन करने के लिए दर्शनीय लाइन में लगेंगे। जय माता जी का नारा लगाते हुए महालक्ष्मी माता जी के दर्शन करेंगे, अपनी मनोकामनाएं मांगेंगे और मंदिर परिसर से बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं माता जी के दर्शन करने के लिए दर्शनीय लाइन में समय कितना लग जाएगा। तो डिपेंड करता है आप किस सीजन में आ रहे हैं। यदि आप नवरात्रि में आ रहे हैं
हैं या सोमवार और गुरुवार को आ रहे हैं तो यहाँ पर लोकल भीड़ बहुत ही ज्यादा हो जाती है। तो यदि आप भीड़ भाड़ नहीं चाहते हैं तो नवरात्रि को छोड़कर और सोमवार गुरुवार को छोड़कर कभी भी महालक्ष्मी जी के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। आपको ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी, आधे से 1 घंटे में आराम से माता जी के दर्शन हो जाएंगे। तो इस तरह से आप माता जी के दर्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हम कोल्हापुर में कितने दिन का प्लान बनाएं। दोस्तों यदि आप पूरे अच्छे तरीके से कोल्हापुर को घूमना चाहते हैं, दूर दूर के स्थानों को भी घूमना चाहते हैं तो आप 3 दिन का प्लान बना सकते हैं। लेकिन यदि आप सिर्फ माता जी के दर्शन करना चाहते हैं और 1-2 स्थानों को घूमना चाहते हैं तो आप 2 दिन का प्लान बना सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कोल्हापुर में और कौन कौन से स्थान है जहाँ पर हमें घूमना है। सबसे पहला स्थान है छत्रपति साहू जी का म्यूजियम। दोस्तों मंदिर परिसर से छत्रपति साहू जी का म्यूजियम की दूरी 5 किलोमीटर की पड़ती है। तो आप यहाँ जाइए, यहाँ पर छत्रपति साहू जी महाराज का संग्रहालय देखने को मिलेगा। यहाँ पर उनकी वस्तु, विपन, ड्रेस और जितने भी यूज होने वाली सामग्री थी उनका संग्रहालय है। इसको घूमने में आधे घंटे से ज्यादा समय लग जाएगा। तो आप यहाँ जाइए, आराम से घूमिए, फोटोग्राफी कीजिए और बढ़िए अगले स्थान की तरफ जो की है पन्हाला किला। दोस्तों कोल्हापुर से पन्हाला किला की दूरी 20 किलोमीटर की पड़ती है। यह एक हिल स्टेशन है जो कि नॉर्थ वेस्ट कोल्हापुर में पड़ता है। पन्हाला किला पहुंचने के लिए थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा। तो आप यहाँ जाइए और बढ़िए अगले स्थान की तरफ जो कि बहुत प्रमुख स्थान है, श्री ज्योतिबा मंदिर। दोस्तों महालक्ष्मी माता जी के दर्शन करने के बाद बहुत सारे श्रद्धालु ज्योतिबा माता जी के दर्शन करने भी जाते हैं। तो आप यहाँ जाइए, ज्योतिबा माता जी के दर्शन कीजिए और बढ़िए अगले स्थान की तरफ जो कि है रंकाला झील। दोस्तों यह बहुत बड़ा झील है। तो आप यहाँ जा सकते हैं, कुछ समय बिता सकते हैं और वापस कोल्हापुर आ जाइए, होटल में आराम कीजिए और अगले दिन माता जी के दर्शन कीजिए और अपने अपने शहरों के लिए रवानगी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं, यदि आप कोल्हापुर में शॉपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर खान पान और जो यहाँ का कोल्हापुरी चप्पल बोलते हैं यह बहुत फेमस है। तो यदि आप इन चीजों की शॉपिंग करना चाहते हैं तो मंदिर परिसर के आसपास बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं जिसमें आप नॉर्मल रेट में शॉपिंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अंतिम बात करते हैं, कोल्हापुर यात्रा करने में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। दोस्तों यदि आप 2 दिन का प्लान बनाते हैं तो 1000 रुपए एक व्यक्ति का खर्चा लगेगा। इससे ज्यादा खर्चा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सभी चीजों के रेट नॉर्मल है। तो एक व्यक्ति आराम से 1000 रुपए में दर्शन कर लेगा। दोस्तों इस खर्चे में किसी भी प्रकार का आप जिस शहर से आ रहे हैं वहाँ से ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट नहीं जोड़ा गया है। इस खर्चे में सिर्फ कोल्हापुर में होने वाले खर्चे जैसे कि होटल के खर्चे, खाने पीने के खर्चे और जो भी घूमने के लिए ऑटो टैक्सी का खर्चा लगेगा उसको जोड़ा जाए तो एक व्यक्ति का 1000 रुपए खर्चा आएगा। तो दोस्तों यह रही कोल्हापुर के महालक्ष्मी यात्रा की संपूर्ण जानकारी। इसके बाद यदि आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर हमारी तरफ से जरूर दिया जाएगा और आप किसी और वीडियो में खो जाएं उससे पहले हमारे यात्रा उत्साह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई यात्रा के साथ। जब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय माता दी, आपकी यात्रा मंगल में हो।